हेलो एवरीवन, मैं रवि श्रीवास्तव। आज आप क्लास 6 का चैप्टर 2 होल नंबर यानी पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर प्राकृतिक संख्या आपका हो गया था, आप पहले की वीडियो देख सकते हैं। आज दूसरा चैप्टर है पूर्ण संख्याएं होल नंबर, चैप्टर 2 है ये, चैप्टर 2। ठीक है, पहला चैप्टर आप देख लीजिएगा, ये चैप्टर 2 है क्लास 6 का होल नंबर। चलिए अब होल नंबर के बारे में बात कर लें। तो होल नंबर आपको पहले की वीडियो यानी कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में भी होल नंबर के बारे में बताया गया था, और उसके बाद प्राकृतिक संख्या में बताया गया। आज हम फिर से इस पे डिस्कशन करते हैं। होल नंबर वह संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती है, यानी 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये संख्याएं आपकी कैसी संख्याएं होती हैं? आप आगे जाके इंफिनिटी भी लगा सकते हैं या ना भी लगाइए, आपका मतलब आगे बढ़ रहा है संख्या, ये आपका होल नंबर कहलाता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को सम्मिलित कर दें तो वो होल नंबर हो जाता है। ठीक है, ये संख्या आपकी होल नंबर हो गई। अब होल नंबर संख्या आपकी 0 के आने के बाद एक नई संख्या बनाई गई थी, एक नया सेट बनाया गया था जिसका नाम होल नंबर दिया गया था। और इसको हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे? मान लीजिए आपसे कहा गया कि 6 पूर्ण संख्याओं को नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करिए। 6 पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करिए। प्रदर्शित करें कैसे करेंगे? बस वही सिंपल, जैसे पहले वीडियो में बताया था। प्राकृतिक संख्या में आपको कुछ नहीं करना है, एक लाइन खींचना है। ठीक है, लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ 0 से स्टार्ट है तो आप यहाँ पे 0 रख दीजिए, यहाँ 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए और 6 रखिए, और आगे आप बढ़ाते चले जाइए क्योंकि हमें 6 ही तक प्रदर्शित करना है। तो इस तरह आपको कोई भी संख्या दी होगी और आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरी बात है कि एक दो क्वेश्चन और राइट होता है जो कि हम संख्या पद्धति पार्ट 2 में बताए थे कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये आपको कौन सी संख्या दिख रही है। ये आप इतनी अगर केवल इतना देखें तो ये नेचुरल नंबर मिल रहा है यानी प्राकृतिक संख्या, और इसमें 0 एक्स्ट्रा है। तो सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है कि नहीं है? देखो ना, प्राकृतिक तो इसमें है, तो सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर हम कहें कि सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है तो ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये नेचुरल नंबर के सेट में पूर्ण संख्या तो आएंगी नहीं, 0 आएंगी नहीं, जिसकी वजह से सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होंगी। लेकिन सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाएंगी। ये भी हो गया। दूसरी बात कर लेते हैं कि आपसे पूछेगा, ये दो क्वेश्चन जो मैंने बताया ये अराइज होता है कि एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर और नॉट। ठीक है, या आप ये कह सकते हो क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, यस और नो? तो आप कहोगे यस। लेकिन जब कहेगा क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है तो नो, क्योंकि रीजन देना 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। आगे बात करते हैं, पूछेगा आपसे कि पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो आप जानते हो 0, 0 की इधर देखिए कोई संख्या है नहीं है, तो 0 आपकी कैसी संख्या हो गई? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, छोटी पूर्ण संख्या है ना, इससे छोटी कोई नहीं होती है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या। और आपसे पूछे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, जैसे प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, वैसे ही पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। प्राकृतिक संख्या में भी बड़ी संख्या नहीं पाई जाती है क्योंकि आप ज्ञात नहीं कर सकते हो। इसी तरह आप पूर्ण संख्या में भी सबसे बड़ी संख्या नहीं पता कर सकते हो।
क्योंकि हम कोई भी एक बड़ी संख्या अगर हम उठाते हैं तो उसके आगे दूसरी बड़ी संख्या मिल जाती है। अगर हम 4 उठाएंगे तो आगे 5 मिल जाएगी। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। कर्मागत, देखिए आपको ये वर्ड में ही समझ में आ रहा होगा। कर्मागत यानी कि जो कर्म से आते हैं, है ना। जैसे जैसे क्रमागत का मतलब देख लेते हैं। क्रमागत, है ना, जैसे 2, 3, 4 ये क्रम से संख्याएं दी गई हैं। जो संख्याएं क्रम से दी गई उसे क्रमागत संख्या कहते हैं। इंग्लिश में इसे कॉन्सिक्यूटिव कहते हैं, है ना, क्रमागत संख्याएं। तो ये क्रमागत संख्या आपसे पूछेगा कि कोई 3 क्रमागत संख्या है बताइए, आप आराम से बता सकते हो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे क्रम से संख्याएं हैं। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं कि पूर्ण संख्याओं पर योग और गुणधर्म, उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम एक्सरसाइज, जिससे इतने से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उस पर बात करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं। एक्सरसाइज में आते हैं। देखिए एक्सरसाइज 2A है आपका, है ना। 2A एक्सरसाइज, ये आप समझते रहिएगा, हम आपसे पूछते रहेंगे बीच बीच में, और आपसे जो क्वेश्चन होगा वो उसमें भी पूछा जाएगा। ठीक है, हम सभी का एक एक पार्ट बताएंगे, बाकी आप करिएगा। चलिए 2A एक्सरसाइज 2A लेते हैं। टू ए में पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो आपको अभी जस्ट मैंने बताया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0, है ना। कौन सी होती है, 0 होती है, 0। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा कह रहा है कि हमें संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित करें। तो संख्या आपको दिया है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये संख्या दिया, इसको आपको संख्या रेखा प्रदर्शित करना है। आपको बताया गया था कि आप इस संख्या रेखा खींचिएगा और उस पर प्रदर्शित कर दीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड आगे बढ़ा लो। अब देखिए मुझे 5 तक कहा था, 5 तक प्रदर्शित कर दिया। आगे आपका इच्छा होगा तो 1-2 बढ़ा लीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से 5 तक जितना बोला है उतना कर दिया। आगे तीसरा देखते हैं। तीसरा में कह रहा है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। 3 क्रमागत यानी जो क्रम से आते हैं उसके पहली और तीसरी का योगफल 28 है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए मध्य की संख्या जब भी हम निकालेंगे, चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लिख देते वरना आपको दिक्कत होगी। तीसरा क्या कह रहा है, पहली और तीसरी का योगफल, यानी पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या का योगफल कितना है, 28 है। ठीक है, 28 है पहली और तीसरी का योगफल। देखिए आप जब भी मध्य की संख्या निकालेंगे तो ये पहली और तीसरी का आधा करेंगे, तो मध्य की संख्या क्या आ जाएगी आपकी, संख्या बराबर बराबर 28/2 यानी कि 14 आ गया। ठीक है, ये आपका आ गया 14। अब देखिए ये 14 आ गया, तो ये मध्य की संख्या नहीं दूसरी संख्या, तो पहली संख्या क्या रहेगी, सिंपल पहली संख्या बराबर कौन, 14 के पहले कौन आता होगा, 13 आता होगा क्योंकि क्रम से है। तो तीसरी कौन सी हुई होगी, तीसरी संख्या ये आपका 14 के बाद 15, यानी अगर क्रमागत संख्याएं देखी जाए तो 13, 14, 15। 13, 14 और 15 ये आपका हो गया।
आप अगर मध्य की संख्या के लिए, देखिए हमेशा भी पहली और तीसरी संख्या का योग अगर दिया है तो मध्य की संख्या के लिए हम इसका आधा कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं एक और अभी बता दे रहा हूँ आपको तरीका, कि आप मान के भी कह सकते हैं कि हम मान लेते पहली संख्या बराबर x, दूसरी x प्लस 1 और तीसरी x प्लस 2। तो आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और दूसरा भी बताते हैं कि इसको और कैसे करते हैं। चलिए एक तरीका और इसका देख लीजिए। चलिए हम मान लेते हैं कि पहली दूसरी तीसरी संख्या में माना, ये दूसरा तरीका है उसी का, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या या तीन क्रमागत संख्या सीधे हम चलिए लिख देते हैं इसी तरह, x प्लस 1 एंड तीसरी संख्या बराबर, ये तीनों संख्या हमने मान ली, x प्लस 2। अच्छा यहाँ देखिएगा हमने क्रम से माना है, x पहले x हुआ फिर x प्लस 1, एक अधिक हुआ फिर दो अधिक हुआ, तो x प्लस 2, ठीक है। अब क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, ठीक है, पहली और तीसरी का योगफल, पहली है तीसरी है, इसका योगफल x प्लस 2 बराबर कितना है 28 है, 28 ले लेते हैं। उसके बाद x 2x प्लस 2 बराबर 28 हो गया, 2 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 2x बराबर 28 माइनस 2, तो x बराबर 28 में 2 क्या 26, और ये 2 नीचे डिवाइड कर देगा, यानी x बराबर आपका कितना आ गया 13, ठीक है, ये 13 आ गया, ये आपकी पहली संख्या आ गई 13। तो दूसरी संख्या आपने क्या माना था x प्लस 1, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1, यानी कि आपका 13 प्लस 1 बराबर 14, ठीक। तीसरी संख्या आपकी तीसरी संख्या पर क्या x प्लस 2, यानी कि आप क्या करोगे, x कितना था 13 प्लस 2 15, 15, तो ये आपकी तीनों संख्या आ गई 13 14 15, ठीक है। अगला देखते हैं चौथा क्वेश्चन, इसको इरेज कर रहे हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है यदि तीन क्रमागत पूर्ण संख्या की मध्य की संख्या 39 है। देखिए मध्य की संख्या 39 या तीनों संख्याएं पूछा है, तो जब बीच की संख्या 39 है तो बाकी दोनों संख्या कौन सी होगी, इसके पहले कौन सी आती है 38 हो गई, और उसके बाद 40 हो गई, तो 38 39 40 ये तीनों संख्या आपकी आ गई, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्या बन जाती है या बन जाता है, पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। तो आपको पता है प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, यानी 0 को सम्मिलित कर लेने से पूर्ण संख्या बन जाता है, तो इसका आंसर 0। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कब बताएंगे, आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।